अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और मैं यहाँ पे आपको अभी तक क्योंकि इतने ज़्यादा एसिड्स पढ़ा चुकी हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम देखेंगे कि उसके यूजेस क्या हैं। पहले तो हमने देखा कि नेचुरली अकरिंग कौन से एसिड्स होते हैं, कौन से नेचर में पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल यूजेस उन्हीं एसिड्स की और कुछ नए एसिड्स की भी। तो आए हम बात करते हैं उनकी और हम ये भी देखेंगे कि हमने उनको याद किस तरह करना है। आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो हम बात कर रहे थे एसिड्स के यूजेस की और मैंने आपसे कहा कि एसिड्स के यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं पेपर में। एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आपने याद रखना है इन चीज़ों को क्योंकि एसिड्स बहुत ज़्यादा हम बात करें ना एसिड्स की, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाए। लेकिन घबराना नहीं है हमने, क्योंकि हमने तो सारे एसिड्स को इतने आराम आराम से पढ़ लेना है कि हमें सब के सब याद रह जाएंगे। हमने बात की थी सल्फ्यूरिक एसिड की और नाइट्रिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में मैंने आपसे कहा था कि याद रख लें फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, ये सारी चीज़ें कॉमन है। ये 3-4 चीज़ें तो अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह याद कर लेते हैं कि जिस भी एसिड की प्रॉपर्टी पूछी जाए वो उसमें बता देते हैं कि ठीक है यही वाला होगा। आपने ऐसे नहीं करना, लेकिन बस इतना याद रख लो कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों के ये 3-4 यूजेस हैं जो सेम है। ठीक है, तो आपसे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछा जाए या नाइट्रिक एसिड के बारे में, आप ये 3-4 चीज़ें सेम लिख सकते हैं पेपर में। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपसे ये भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सिर्फ आपने बताना है जी कि यूजेस हैं क्या एसिड्स के, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स। तो फिर तो आपको कोई स्पेसिफिक उन्होंने किया नहीं है एसिड, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दो तो लाजमी लिखें और साथ याद भी कर लें कि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है और नाइट्रिक एसिड में क्या होता है। इन दोनों की हमने 3-4 पॉइंट्स ऐसे थे कि जो कॉमन हैं और जिनकी बात कर ली कि एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, डाइज, ड्रग्स। साथ आप ये भी सल्फ्यूरिक एसिड का याद रखिएगा, टू मैन्युफैक्चर अ लॉट ऑफ अदर केमिकल्स। क्यों? क्योंकि ये किंग ऑफ केमिकल है। नाइट्रिक एसिड की हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड में हमारे पास एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, ड्रग्स के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। एचिंग डिज़ाइन क्या होता है? बेटा आपके जब भी कुछ प्लेट्स होती है ना, जिस तरह प्लेट के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर प्लेट्स के ऊपर या ग्लास के ऊपर बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हुई होती है, इंट्रिकेट से पैटर्न्स बने होते हैं। एसिड्स को यूज़ करते हुए क्या होता है कि आपका जो ग्लास अगर उसके ऊपर या किसी प्लेट के ऊपर डिज़ाइनिंग अगर की जा रही है ना, तो आपका बाकी प्लेट कवर कर दी जाती है, क्योंकि देखें एसिड तो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एसिड, क्योंकि एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, थोड़ा सा चेंज ले आता है, जिस भी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में जाता है उसको चेंज कर देगा। तो आप क्या करेंगे कि जब आपने प्लेट की डिज़ाइनिंग करवानी है तो आप उसके ऊपर ये एसिड डलवाएंगे। एसिड के डलने की वजह से ये होगा कि आपकी वो जहाँ जहाँ डिज़ाइनिंग होगी ना, वो चीज़ थोड़ी उभर के सामने आ जाएगी। उभर के मतलब वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, वो ज़्यादा विजिबल हो जाएगी और इस तरह से वो जो आपकी प्लेट की डिज़ाइनिंग है वो हो जाती है यूजिंग नाइट्रिक एसिड। और भी एसिड्स हैं जो एचिंग ऑफ प्लेट्स में काम आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अभी सिर्फ नाइट्रिक एसिड की बात की है। अगर कोई और एसिड हुआ तो हमारी बुक हमें कहाँ छोड़ेगी, हम उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा है नाइट्रिक एसिड की बात की, देखें फर्टिलाइजर्स हैं, वही एक्सप्लोसिव्स हैं, ड्रग्स हैं, पेंट्स हैं और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स की डिज़ाइनिंग के लिए कॉपर प्लेट के ऊपर एसिड डलेगा, जितना आपने उसकी डिज़ाइन जो भी बनवाना है ना, जिस तरह का भी पैटर्न बनवाना है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद होगा आपको, मैंने आपको इसका भी बताया था कि जो मर्जी हो जाए सल्फ्यूरिक एसिड और HCl याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, ये बार बार पेपर में पूछे जाएंगे। और कोई एसिड हो सकता है आपसे ज़रूर पूछा जाए, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपसे किसी भी और एसिड की क्वालिटी पूछ ली जाए, यूज़ पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए वो कहाँ पे नेचुरली अकरेंगे। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिनके बारे में बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने याद रखने हैं। तो HCl का हमारे पास पहला यूज़ ये है कि फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। HCl मेटल को क्लीन करने में, मेटल पे अगर किसी तरह के, जिस तरह होता है ना, मेटल को आप खुद तो नहीं साफ़ कर सकते, कपड़ा पकड़ा और रगड़ना शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मेटल्स को साफ़ करने के लिए, ताकि मेटल्स के जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो निकल आए, जिस तरह करोजन के बाद अक्सर इस तरह होता है कि आपका जो मेटल है उसका कलर ख़राब हो जाता है, उसका कलर लूज़ होने लग जाता है। तो मेटल का कलर ठीक करने के लिए, टैनिंग पर्पसेस के लिए, टैनिंग का मतलब भी ये होता है, टैनिंग
टैन का वर्ड तो सुना है ना, जिसमें कलर चेंज हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को इंडस्ट्रियली टैन करने के लिए, उनका कलर चेंज करने के लिए भी HCl यूज़ किया जाता है। और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, कलर की बात हम कर रहे हैं और हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो HCl में आपने देख लिया कि तीनों की तीनों बातें हमने कलर के बारे में ही पढ़ी हैं। सबसे पहले मेटल को क्लीन करना है, वो भी इसीलिए करना है ताकि मेटल साफ शफाफ जैसा है वो वैसा नजर आए। दूसरी बात जो हमने की टैनिंग के लिए, वो भी बिल्कुल वही बात है कि कलर चेंज करना है केमिकली, इंडस्ट्रियली, ठीक है। तीसरी बात प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, प्रिंट्स में भी यही चीज़ें यूज़ होंगी। HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। रिवाइज कर देती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड आपका फर्टिलाइजर्स में यूज़ होगा, फर्टिलाइजर्स के साथ साथ आपके एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होगा, ड्रग्स में यूज़ होगा, डाइज में यूज़ होगा, पेंट्स में यूज़ होगा। जो बात हमने की कि ये बार बार हमने याद रखनी है। फिर नाइट्रिक एसिड की बात करनी है तो भी आपने यही चारों चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ एक एडिशन कि सल्फ्यूरिक एसिड में आपका सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरीज का इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हेल्प आउट कर देता है। और जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो कॉपर प्लेट्स पे डिज़ाइनिंग के लिए काम आ जाता है। साथ ही साथ HCl की बात की है तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो और HCl यूज़ ना हो, मुमकिन ही नहीं है। आपने ये वाले यूजेस याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक लाइन में उन्होंने लिख के बात ख़त्म कर दी ना, लेकिन इंडस्ट्रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इंडस्ट्री पे आप कहेंगे 10th के स्टूडेंट से हम कहाँ जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री के अलावा बेटा आपने याद रखना है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, MCQs में पूछी जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन में कि सारे के सारे एसिड्स का यूज़ लिखते हैं। आगे चलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले से अभी मैं आपको यहाँ पे परेशान नहीं करूँगी, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर मेरे किसी होनहार बच्चे को फिर भी इसका फॉर्मूला जानना हो तो वो होता है C6H5COOH। ये C6H5 आपको पता होगा बेंजीन कंपाउंड है। बेंजीन के अंदर जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये COOH लगा देते हैं तो ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना, हमने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ना है आगे, तो आपको ये बेंजोइक एसिड वाली जो पूरी बात है ना वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बेंजोइक एसिड यूज़ क्यों हो रहा है? यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्व करने के लिए। देखिए ना, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ कई, जिस तरह सुपरमार्केट्स हो गई, आपके जो खाने पीने की चीज़ें वो फ्रीज करके काफ़ी दिनों तक उसी तरह से रखी जाती हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होती उस तरह से। तो फूड प्रिजर्वेशन, कहीं पे भी प्रिजर्वेशन का मतलब है प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को संभालना, किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाना, उसका ख्याल करना। तो फूड प्रिजर्वेशन में आपने याद रखना है बेंजोइक एसिड यूज़ होता है और बेंजोइक एसिड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, आपने इसको भूलना नहीं है। बेंजोइक एसिड की जब भी बात आएगी याद रख लो, फूड प्रिजर्वेशन में इसको यूज़ करना है। आपके लिए मुश्किल हो अगर यूजेस याद करना एसिड्स के, तो आप कोशिश करो कि एक साथ पाँचों का रट्टा ना लगाओ, 3-4 एक दफ़ा करो, बल्कि 2-2 कर लो, 2 एक एट अ टाइम करो, एंड देन यू विल ईजिली रिमेंबर ऑल द यूजेस ऑफ दीज एसिड्स। आखिर में हम बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की सबसे पहली बात तो ये, इधर जो यूज़ हम पढ़ेंगे उससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि सैलड ड्रेसिंग में हम जो विनेगर यूज़ करते हैं उसमें एसिटिक एसिड ऑलरेडी मौजूद होता है। तो एसिटिक एसिड ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप कहें कि आपने कभी इसका नाम ही नहीं सुना। हो सकता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए बेंजोइक एसिड का नाम आपने ना सुना हो, लेकिन एसिटिक एसिड वो एसिड है जो हम यूज़ करते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में उसकी एग्जिस्टेंस है। तो जो आपका एसिडिक एसिड है ना, अब ये देखते हैं क्यों यूज़ हो रहा है। इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। फ्लेवरिंग फूड, फ्लेवरिंग फ्रूट से आप याद रखें, आपने सैलड्स के ऊपर जो फ्लेवर डालना है वो कहाँ से आएगा? वो इसी एसिटिक एसिड की तरफ से आएगा ना। तो एसिटिक एसिड की हमने बात कर ली कि फूड के फ्लेवर के लिए इसने यूज़ हो जाना है। साथ ही साथ फूड प्रिजर्वेशन, तो बेंजोइक एसिड भी आपके फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ हो रहा है और आपका एसिटिक एसिड भी यूज़ हो रहा है। जबकि कोई एक दो एसिड्स ऐसे हो ना जिनके यूजेस सेम हो, एक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आपको याद रखने में आसानी होगी, लेकिन उसके अलावा बेटा ऐसा होता है कि आपसे ये नहीं होगा कि अगर एक दो एसिड्स हैं उनके यूजेस सेम है तो आपसे वो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दोनों एसिड्स का जिक्र कर देंगे और फिर आपको कंफ्यूज कर देंगे। जिस तरह अगर वो पूछ लें कि एसिड्स विच आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर, MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ऑप्शंस में बेंजोइक एसिड भी लिखा होगा और एसिटिक एसिड भी लिखा होगा। कन्फ्यूजन नहीं करते वो, इस तरह की पेपर में ऐसी कन्फ्यूजन्स आती नहीं होती, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए इसलिए आपने याद रखना है, वैसे दोनों का नाम बेंजोइक एसिड का लाजमी और साथ साथ एसिटिक एसिड का भी,
लेकिन अगर वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो आपके जो ऑप्शंस होंगे एमसीक्यूज में उसमें दोनों एसिड्स लिखे, कंफ्यूज नहीं आपको किया होगा, सिर्फ एक ही एसिड का नाम लिखा होगा। तो इसलिए बस आपने याद रख लेना। आपने देखा कि हमने 5 एसिड्स हम पढ़ रहे हैं ना, पहले 2 की प्रॉपर्टीज सेम थी, थर्ड में थोड़ी सी डिफरेंस आया और लास्ट 2 की भी सेम हो गई। पहले 2 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, पेंट्स, वही बाकी सारी चीज़ें सेम। 2 डिफरेंस थे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होता है और आपका नाइट्रिक एसिड कॉपर प्लेट्स की डिजाइनिंग के लिए यूज़ होता है। बस एक एक ये डिफरेंस था। थर्ड पे हमने कौन सा एसिड पढ़ा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जितनी प्रिंटिंग में चीज़ें आ गई, जितनी कलर रिलेटेड चीज़ें आ गई, सब में यूज़ हो गया। टैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो गया, आपके ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो गया, मेटल्स की क्लीनिंग के लिए। तो चलो थर्ड डिफरेंट हो गया, थर्ड हम थोड़ा सा जोर लगा के ज़्यादा कोशिश करके याद कर लेंगे। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ देखो फिर से उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम हो रही हैं, फिर से यूजेस सेम हो रहे हैं। बेंजोइक एसिड है वो भी फूड प्रिजर्वेशन है, और आपका ये जो एसिटिक एसिड है ये भी फूड प्रिजर्वेशन है, और साथ ही साथ फूड की फ्लेवरिंग वो तो हमने पहले ही बात कर ली। सिर्फ सैलड ड्रेसिंग नहीं, आप तो एसिटिक एसिड, आपको पता है विनेगर तो बहुत जगहों पर यूज़ होता है ना, तो आपने याद रखना है कि फूड फ्लेवरिंग के लिए एसिटिक एसिड लाजमी यूज़ होता है। आगे चलें। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प्स। इस स्टिंग की जब हमने बात की थी तो पहले हमने बात की कि स्टिंग के अंदर मौजूद होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को आप याद रखो कि फॉर्मिक एसिड फ्रेंडली एसिड बिल्कुल नहीं है। फ्रेंडली इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि चुभता है, ठीक है, इसकी वजह से पेन होती है। दिस इज़ रियली पेनफुल। अगर आपका फॉर्मिक एसिड पेनफुल है तो एक दूसरा एसिड आ गया है, एसिटिक एसिड, जिसने आपको क्योर करना है। अब ये नहीं होगा कि आप मुझे कहेंगे कि मिस आपने तो कहा था एसिड्स का इफेक्ट न्यूट्रलाइज बेसिस करती हैं, यहाँ पे तो पहले भी स्टिंग में एसिड मौजूद है और आगे भी एसिड मौजूद है, ये कैसे एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करेंगे? वो स्टिंग और थे, हमने बीज की बात की थी कि उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। मैं सिर्फ आपको याद कराना चाह रही हूँ कि जब भी स्टिंग कहीं पे लिखा हो आपके एमसीक्यूज में कि बीज की स्टिंग हो या किसी भी इंसेक्ट की स्टिंग की बात की हो कि इस स्टिंग में क्या कौन सा एसिड मौजूद है, तो आपने याद रखना है कि वो फॉर्मिक एसिड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्टिंग को क्योर करने के लिए कौन सा एसिड यूज होगा, तो आपने याद रख लेना है कि वो एसिटिक एसिड होगा। तो जो आपका एसिटिक एसिड है वो क्योर पर्पसेस के लिए यूज होगा, ये बात आपने याद रखनी है। एसिटिक एसिड क्योर के लिए यूज हो रहा है। तो एसिटिक एसिड आपका फूड में भी यूज हुआ, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड फ्लेवरिंग के लिए, और फिर आपका एसिटिक एसिड स्टिंग को क्योर करने के लिए भी, जो स्टिंग के बाद जो पेन होती है ना बेसिकली, उसको क्योर करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये तो 5 एसिड्स वो थे जिनके यूजेस हमने अलहदा से पढ़े। जो हम ये नहीं कह रहे कि नेचुरली अकरिंग है, लेकिन ये वो एसिड्स हैं 5 जो हम इंडस्ट्रियली इनको डिफरेंट तरीकों से यूज़ करते हैं, केमिकली इनको डिफरेंट तरीकों से यूज़ करते हैं, और फिर इनके बहुत से फ़ायदे निकल के हमारे सामने आ जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सेम बातें पेपर में लिख दो, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत से केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होगा। साथ ही साथ डाइज हो गए, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोसिव्स हो गए, पेंट्स हो गए, ये दोनों उसमें। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की सिर्फ एक डिफरेंशिएटिंग बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में यूज़ होगा, और जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो कॉपर प्लेट्स पे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होगा। थर्ड आपका HCl था, वो थोड़ा चलो डिफरेंट है, लेकिन आपने याद रखना है कलर से रिलेटेड जितने काम है आपके प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा, टैनिंग में यूज़ होगा, साथ ही साथ आपके मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होगा। तो जो HCl है उसका ये डिफरेंट यूज़ है, ये आपने याद रखना है। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जो फोर्थ और फिफ्थ हमने एसिड्स पढ़े, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम हो गई। जो बेंजोइक एसिड है वो भी फूड प्रिजर्वेशन कर रहा है, और जो आपका एसिटिक एसिड है वो भी फूड प्रिजर्वेशन कर रहा है। तो जो एसिटिक एसिड है वो फूड फ्लेवरिंग में भी यूज़ होगा। विनेगर की हमने इतनी दफ़ा बात कर ली। साथ साथ ये देखो, जब आप इंटरलिंक करोगे ना एसिड्स को कि अच्छा एक जगह पे ये एसिड मौजूद है तो दूसरी जगह ये वाला एसिड है, उसको उस तरह से क्योर कर रहा है। अब फॉर्मिक एसिड की हमने बात की थी कि ये तो डिस्ट्रॉय कर रहा था बेसिकली, साथ ही हमने देख लिया कि एसिटिक एसिड जो है वो स्टिंग को क्योर कर रहा है। तो इस तरह आपको ये दोनों एसिड्स भी भूलने नहीं चाहिए। इसके अलावा जो हमने इससे पीछे बात की है इतने ज़्यादा एसिड्स की, जिसमें हमने देखे नेचुरली अकरिंग। अब पेपर में 2 तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स कौन से हैं, तो आपने ये 8 एसिड्स लिखने हैं जिसकी हमने फ्रूट्स में बात की, मिल्क में बात की, बटर में बात की, स्टिंग में कौन से बात की। नेचुरली अकरिंग का मतलब होता है कि वो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको साइंटिस्ट नहीं आके कोई चीज़ किसी में ऐड कर रहे, वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है और उसी वजह से पता लगा कि अच्छा ठीक है एसिड्स भी कोई चीज़ होते हैं।
साथ ही साथ आपके जो अगले हमने एसिड्स 5 पढ़े हैं, ये यूजेस ऑफ एसिड्स में आपने बेटा याद रखना है, ये वो एसिड्स हैं कि जो आपके इंडस्ट्रियली और केमिकली यूज़ हो रहे हैं। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आए व्हाट आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, तो आपने ये इंडस्ट्रियल यूज़ वाले एसिड्स नहीं लिखने हैं, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आप कहेंगे कि हमने तो 8 के 8 एसिड्स लिख दिए थे पेपर में, हमें मार्क्स ही नहीं मिले। तो याद रख लो कि जो हमने 8 एसिड्स पढ़े हैं टेबल फॉर्म में, वो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और जो हमने ये 5 पढ़े हैं, हमने देखा है कि इंडस्ट्रियली हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, आपके जो 8 नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं वो आप देख लो। सबसे पहले फ्रूट्स की बात होगी, सिट्रस फ्रूट्स की बात होगी, आपका ऑरेंज में लेमन में सिट्रिक एसिड मौजूद होगा। फ्रूट्स की हम बात करेंगे, टेमरिंड में यूज़ होगा, एप्पल में, टेमरिंड का नाम कंफ्यूज होने तो इमली इसको कहते हैं आम जुबान में। खैर, टेमरिंड में, एप्पल्स में, ग्रेप्स में आपका जो एसिड यूज़ हो रहा है वो टार्टेरिक एसिड है, और साथ ही साथ मैलिक एसिड आपका एप्पल्स में यूज़ हो रहा है। ये होगी फ्रूट्स की बात। मिल्क की तरफ आओ, मिल्क में लैक्टिक एसिड यूज़ हो रहा है। मिल्क से एक और चीज़ डिराइव होती है, बटर। बटर में कौन सा यूज़ हो रहा है? ब्यूटायरिक एसिड। बी फॉर ब्यूटायरिक एंड बी फॉर बटर। और साथ ही साथ आपके यूरिक एसिड नॉट गुड, एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन की फॉर्म में। स्टेरिक एसिड फैट्स में यूज़ होता है। और एक और चीज़ की हमने बात की थी कि फॉर्मिक एसिड नॉट अ फ्रेंडली एसिड। बस ये बात याद रखो, फॉर्मिक एसिड नॉट अ फ्रेंडली एसिड। और बाकी जो 5 एसिड्स हैं उनकी हमने बात कर ली कि वो इंडस्ट्रियली यूज़ हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियली किस तरह यूज़ हो रहे हैं, किस तरह आपने उसको याद रखना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आपने देखा बेटा कि किस तरह हम एसिड्स को इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नेचुरली अकरिंग है, जिन नेचर में प्रेजेंट हैं, उनकी भी हमने बात की। इनको याद आपने लाजमी करना है, पेपर में पूछे जाते हैं इसीलिए। लेकिन आपने देखा कि हमने 2 लेक्चर्स में डिवाइड करके कैसे कितनी आराम से ये पढ़ लिया कि हमने इनको याद कैसे करना है। उसी तरीके को फॉलो करो, उसी तरह अपने माइंड में दोबारा इनको रिपीट करो, बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारी एसिड्स की कहानी ख़त्म हो जाएगी और हम चलेंगे बेसिस पे। पर अभी के लिए इतना, इन एसिड्स को याद करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।